दुनिया बदल रही है और इस बदलाव की असली ताकत तेल नहीं, गैस नहीं, बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सिर्फ वैज्ञानिक शब्द नहीं हैं, ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिकल पावर की असली चाबी हैं। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट 2026 के माध्यम से साफ संकेत दे दिया है। भारत अब सिर्फ बायर नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनेगा। अगर आप आज एक इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं तो उसकी बैटरी में लिथियम है। अगर आप विंड टर्बाइन से बनी बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगे हैं। अगर आप 5G स्मार्टफोन चला रहे हैं तो उसकी सेमीकंडक्टर चेन क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भर है। लेकिन समस्या क्या है? इन मिनरल्स की माइनिंग कई देशों में होती है, पर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन एक ही देश के नियंत्रण में अधिक केंद्रित है, और वो देश है चीन। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में चीन की हिस्सेदारी 80 से 90% तक मानी जाती है। लिथियम रिफाइनिंग में भी डोमिनेंस काफ़ी अधिक है। यानी अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़े तो पूरी दुनिया की ईवी और रिन्यूएबल इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। यहीं पर आता है भारत का नया कदम। यूनियन बजट 2026 में 16,300 करोड़ रुपए का एलोकेशन नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए निर्धारित किया गया। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क है। मिशन के मुख्य उद्देश्य डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को तेज करना, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाना, ओवरसीज माइनिंग एसेट्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना। भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की आधिकारिक सूची तैयार की है जो नेशनल प्रायोरिटी कैटेगरी में रखे गए हैं। ये मूव साफ संकेत देता है कि भारत वैल्यू एडिशन पर ध्यान दे रहा है, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट पर नहीं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगर आपकी सप्लाई चेन किसी दूसरे देश पर निर्भर है, तो आपकी पॉलिसी भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो लक्ष्य, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सब क्रिटिकल मिनरल्स पर आधारित है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन राह आसान नहीं है। भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, एक्सप्लोरेशन गैप। हमारे पास संसाधन है, लेकिन डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैपिंग सीमित है। दूसरी, प्रोसेसिंग बॉटलनेक। एक्सट्रैक्शन के बाद हाई प्योरिटी रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त है। बजट 2026 में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने, फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स पर जोर दिया गया है। दुनिया में रेस शुरू हो चुकी है। अमेरिका डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है। यूरोप क्रिटिकल रॉ मटेरियल फ्रेमवर्क बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम एक्सपोर्ट्स में अग्रणी है। लैटिन अमेरिका को लिथियम ट्रायंगल कहा जाने लगा है। इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत अब पीछे नहीं रहना चाहता। अगर भारत प्रोसेसिंग कैपेसिटी विकसित करता है तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, ईवी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल मजबूत होगा। क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ माइनिंग सेक्टर की कहानी नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की कहानी है। यूनियन बजट 2026 भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा इम्प्लीमेंटेशन की होगी। क्या प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे? क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्याप्त आएगा? क्या एनवायरमेंटल कंसर्न संतुलित रहेंगे? आने वाले 5 वर्ष तय करेंगे, क्या भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में फॉलोअर रहेगा या फ्यूचर लीडर बनेगा। क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ जमीन के नीचे दबे संसाधन नहीं हैं, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। 21वीं सदी की असली दौड़ तेल के लिए नहीं, बल्कि लिथियम और रेयर अर्थ्स के लिए है, और भारत इस दौड़ में अब पूरी ताकत से उतर चुका है।